नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना ने जो तबाही मचाई उससे दुनिया कांप उठी। हर देश के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक कोरोना का इलाज ढूंढने में लग गए और भारत समेत कई देशों ने वायरस की वैक्सीन बनाने में कामयाबी हासिल की। मीनाक्षी, एक बार फिर ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ रहा है, इसलिए वैक्सीन के बूस्टर डोज लगाए जाने का विचार लगातार किया जा रहा है। हुसैन, केवल 2 साल में जिस तरह कोरोना को लेकर साइंटिस्ट्स को कामयाबी मिली है वो काबिल तारीफ है, लेकिन एक बीमारी ऐसी है जिसकी जकड़ हर दिन मजबूत होती जा रही है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म करने में कामयाबी हमें नहीं मिल पाई है। और इस बीमारी का नाम है, आप भी जानते हैं, कैंसर। सही कह रहे हैं आप मीनाक्षी। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका क्योर उसके अर्ली डिटेक्शन पर ही डिपेंड करता है। जितनी जल्दी इस बीमारी का पता चलेगा उतनी ही ठीक होने की उम्मीद, चांसेस बढ़ जाएंगे। आंकड़ों की माने तो भारत में 70% लोगों का कैंसर आखिरी स्टेज में आने के बाद पता चलता है। WHO के मुताबिक हर 9 में से 1 भारतीय को कैंसर होने की आशंका बनी रहती है और 2025 तक देश के 16 लाख लोग कैंसर का शिकार हो सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले ब्रेस्ट कैंसर के होंगे। आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें कोई दो राय नहीं। और कैंसर के इलाज में की जाने वाली कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत खतरनाक होते हैं, इलाज को मुश्किल बना देते हैं। इसलिए कई लोग, जिनमें ज्यादातर बुजुर्ग शामिल हैं, कैंसर का इलाज कराने से पहले ही बीमारी के आगे हार मान लेते हैं। और स्टडीज बता रही हैं कि कैंसर के दौरान जिन मरीजों ने योग किया उनकी इम्यूनिटी बढ़ी और योग ने इन मरीजों को जिंदगी जीने की जो इच्छा है उसको मजबूत किया। यानी योग न सिर्फ कैंसर के ट्रेडिशनल इलाज में साथ देता है, मदद करता है, बल्कि जो लोग सर्जरी, कीमो नहीं करवाना चाहते उनके लिए आयुर्वेद से इलाज की जो चॉइस है वो भी मुहैया करवाता है। योग की ताकत से मरीज को जीवन दान मिल सकता है और यही बताने के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम मीनाक्षी जी, आपको भी और हुसैन भाई आपको भी। और आज हम देखो चारों तरफ ये जो बगीचा है ना, तुलसी का ही है, पूरा हमने तुलसी का ही खेत रखा है। अब इस तुलसी की सुगंध से और तुलसी की ऊर्जा तरंगों से अपने घर में भी ऐसे गमलों में तुलसी लोग लगा करके रख सकते हैं। और घरों में ही गेहूं का जवारा, जो धरती की संजीवनी कहा जाता है, ये हमारे भाई अवनीश जी और पूज्य माता प्रेमवती जी, इन्होंने जो है अब ये 7 गमलों में ऐसे घर में लगा ले। ऐसे घर में लगा करके और इसमें थोड़ा सा मिट्टी, फिर थोड़ा इसको हिला करके, फिर इसके अंदर पानी डाल देने से और जो है ये गेहूं का जवारा 7 दिन में तैयार हो जाता है। और जौ का बोए तो और अच्छा, इसलिए हमने जौ का ही जो है आज बो रहे हैं गेहूं का। और ये जौ का जवारा ये धरती के संजीवनी का काम करता है। इसको थोड़ा सा मिट्टी मिला दी और मिट्टी मिला करके और फिर इसमें पानी डाल दिया। तो ऐसे मिट्टी मिला करके और जब पानी डाल देते हैं इसमें, लो माता को भी दे दो। और ये तो खाली इनसे पानी नहीं सिंचवा रहा हूँ, ये अविनाश और माता प्रेमवती को रेक्टम कैंसर डिटेक्ट हो गया था। अब इनको जो है, इसके साथ वाले तो सारे अविनाश, क्या हाल है तेरे साथ वालों का? 4 लोगों को डिटेक्ट हुआ था, चारों ओम जी 4 लोगों को मेरे साथ कैंसर डिटेक्ट हुआ था, चारों अभी दुनिया में नहीं है। और तुम कैसे बच गए? मुझे ऑपरेशन बता दिया था, मुझे बताया था 15 दिन में मर जाएंगे। मैंने कतई कसम खा ली, ऑपरेशन नहीं कराना है। 1-1 घंटा अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम में करता हूँ, उसकी वजह से मैं आज सुरक्षित हूँ और आयुर्वेद की दवाइयाँ खाता हूँ बस। अब इसका रेक्टम की थैली बता दी थी कि आप मल वाली थैली बाहर लगानी पड़ेगी। लाइव एग्जांपल है, ऐसे मैंने सैकड़ों उदाहरण इंडिया टीवी पर दिए। इस माता को भी रेक्टम में कैंसर, और ये लगातार योग करती रही, देख के कपालभाति अनुलोम विलोम योग करती रही। और मैंने कहा जो है ऑपरेशन तो मैं करवाऊं नहीं, चाहे मैं मर जाऊं। डॉक्टर ने फिर इसके पीस काट काट के कितनी बार चेक कर लिया? 5 बार मेरे पीस 5 बार चेक कर लिया, नेगेटिव आ गई है। और लास्ट में ये कह दिया कि अब कैंसर नहीं है। तो इस हॉस्पिटल में दोबारा बताइए क्या बात है? हॉस्पिटल को छोड़ दो, एक डॉक्टर मिल गई, उन्होंने लास्ट वाली के पास भेजा, उसने कह दिया अब यहाँ आइयो ही ना। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद। अब जाओ उधर, आप भी योग करो। और उधर एक बेटी अंजू शुरू में खड़ी हुई है, उधर जाओ। वो मतलब ये हुआ कि डॉक्टर की निगरानी तो जरूरी है ही, लेकिन योग और आयुर्वेद आपके लिए काफी मददगार हो सकता है कैंसर जैसी बीमारी के मामले में भी।
खांसी से परेशान थी, फिर मुझे जुकाम हुआ, फिर पता चला टेस्ट करवाया तो पता चला कि गले में गांठ है दाहिनी साइड में। तो मैं सीधे वहाँ गई पतंजलि सद्भावना में, वहाँ पे से पतंजलि योगपीठ में आकर के इसने जो सिस्टोग्री, डायमंड, कांचनार, वृद्धि बाधिका देते हैं, गोधन अर्क देते हैं, वो लेना शुरू किया। अब ये लगातार कर रही है। इसकी गले की गांठ गायब होगी अब टेस्ट में, थोड़ा बहुत अब इसको बाकी रहा है वो अब निकाल देंगे। चलो बेटा, अब ये अभ्यास तो हमने यहाँ से इसलिए शुरू करा है, इससे लंबे श्वास लेते हैं। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट। अब यहाँ से हम अपना आज का ये योग का उपचार कैसे होता है, योग के द्वारा कैंसर का उपचार, और इसके साथ साथ ये वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन अर्क, ये साधारण सी चीजें हमने लोगों को बताई, और यही अपना करके, और सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं, ये सूक्ष्म व्यायाम। और चलो बैठ जाओ, बैठ करके सारे कैंसर के पेशेंट जो सामने खड़े हुए हैं, और इन कैंसर पेशेंट्स को सबको जीवन दान मिल रहा है। सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम इसकी परम औषधि है हुसैन भाई। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करवाते हैं, और जो बिल्कुल मरणासन्न होते हैं उनसे तो कहते हैं आप सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम प्राणायाम करो और सूक्ष्म व्यायाम करो, खान पान पर नियंत्रण करो, और योगग्राम, निरामयम जैसी कोई अच्छी आपको प्राकृतिक जगह मिल जाए, अपने गाँव में चले जाओ, वहाँ थोड़े दिन रहो। ये जहरीली हवाओं से बाहर निकलो, जो महानगरों में जा करके और कंक्रीट के जंगलों के बीच में बस गए, वो अरण्यवासी हो जाए दोबारा से। स्वामी जी, हमेशा आप ये कहते आए हैं, पिछले 18 महीनों में आपसे रोजाना हमने ये सुना है कि अपनी इम्यूनिटी को इतना मजबूत बना लो कि बीमारियां शरीर में दाखिल ही ना हो सकें, अब चाहे वो कैंसर ही क्यों ना हो। स्वामी जी, टॉक्सिक केमिकल जब शरीर में जाते हैं तब कैंसर की वो वजह बन जाते हैं, और कहते हैं कि कैंसर का प्रिवेंशन ही उसका सबसे बेहतर इलाज है। तो मोटापा भी कैंसर की एक बड़ी वजह के तौर पर हमारे सामने है। तो बॉडी के फैट को कम करने के लिए 5 योगाभ्यास बताइए आप। पहले तो हमने जो बताया वो ये वाला अभ्यास जी, एक ऐसे 100 बार लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 100 बार ये और लंबे लंबे श्वासों के साथ ले। हमने कैंसर का प्रिवेंशन भी किया है, कैंसर को रोकथाम भी की, उसको क्योर भी किया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ स्टेज तक के कैंसर के पेशेंट्स को। लेकिन जिनका बहुत ज़्यादा कैंसर बढ़ा हुआ होता है उनको हम बोलते हैं आप ऑपरेशन भी करवा लो, रेडिएशन कीमो भी ले लो, रिकरेंस से हम आपको बचा देंगे, और आपकी जो लाइफ है उसको क्वालिटी लाइफ बना देंगे। नहीं तो बहुत ऑपरेशन, रेडिएशन कीमो के बाद लोगों की ज़िंदगी, जैसे बता रहे थे अभी अविनाश, कि उसके साथी जो 4-5 थे वो सारे के सारे भी इस दुनिया में नहीं रह गए। तो ये योग से हम कैंसर का प्रिवेंशन, कैंसर का ट्रीटमेंट, कैंसर का क्योर, उसका रिकरेंस होना, और उसके बाद में जो रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन में चले जाते हैं, मीन्स जिनको फिर ऐसा लग रहा है कि अब जिंदगी तो एकदम नर्क सी बन गई है, उनके लिए जरूरी है कि वो योग करें। और योग में लगातार 1-1 घंटा भस्त्रिका, कपालभाति 1-1 घंटा, 1-1 घंटा अनुलोम विलोम, और फिर अपने दिनचर्या में, जीवनचर्या में परिवर्तन करेगा। एल्युमिनियम के बर्तन हटाने पड़ेंगे। चांदी मेरे बाईं तरफ रखी हुई है, ये चांदी के बर्तन है। अब ये चांदी के बर्तन है, जिनको चांदी के नाम मिले तो मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के और काष्ठ के भी बर्तन है। पहले हमारे साधु संत महात्मा भी काष्ठ का कमंडल और काष्ठ की ही लकड़ी की खड़ाऊ, भगवान राम के पादुका ने ही राज्य किया था, कहते हैं ना। तो अर्धहलासन जो दोनों से न कर सके तो 1-1 से कर लें। अर्धहलासन ये पादवृत्तासन, 1-1 पैर से या दोनों पैरों से। तो एल्युमिनियम की चीजें, प्लास्टिक की चीजें, सिंथेटिक चीजें, इनको जिंदगी से हटाना पड़ेगा, वापस प्रकृति और अपनी मूल संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। लेकिन स्वामी जी, ये कैसे मुमकिन होगा? गाँव की ओर लौटना पड़ेगा, वापस हमें प्रकृति उपासक बनना पड़ेगा। प्लास्टिक हर घर में घुसा हुआ है और एल्युमिनियम के बर्तन हर एक किचन में भरमार हैं, तो इनसे कैसे मुक्ति मिल सकती है? और क्या सिर्फ कैंसर के लोगों को इनसे बचना है या सबको इससे बचना चाहिए? देखो, अब सभी को बचना है, कैंसर वालों को तो छूना भी नहीं है। अभी लोग, मुझे तो आश्चर्य होता है, आजकल दाल भी
चाय भी वो प्लास्टिक में पैक करके ले जाते हैं और ऑफिस में पीते हैं। बेवकूफ़ी की बात है ये, कितना प्लास्टिक को के अंदर गरम गरम चीज़ें डाल करके चाय, उसके अंदर सब्जी, उसी के अंदर जो है पूड़ी, सब प्लास्टिक के अंदर पैक करके, छोटे छोटे बच्चों को भी प्लास्टिक और वो एल्युमिनियम की फाइल आती है उसी के अंदर जो है खाना पैक करके देते हैं बच्चों को। पहले कम से कम हम जब बच्चे थे तब हमारी माँ हमको ऐसे कॉटन का जो कपड़ा होता था उसमें रोटी और उसमें फिर जो कुछ थोड़ा बहुत टीट का, नींबू का अचार ये कुछ दे दिया करती। पहले कपड़े के अंदर रोटी ले जाया करते थे, खेत में हल चलाते थे, वहाँ पर भी हाली को कलेवा लेके जाते थे खाना। अब आजकल क्या हो गया, सब एल्युमिनियम की फाइल, एल्युमिनियम के ही ये सब बर्तन, फिर ये प्लास्टिक के बर्तन, और घर में भी वो प्लास्टिक के ही आजकल वो कप आ गए, उन्हीं के अंदर चाय पीते हैं। बताओ, कॉफ़ी पीते हैं, ये गलत बात है। और अब आज हमने ये जो ये पूरा प्रदर्शनी लगा रखी है, ये कोई कोई सेल के लिए नहीं है, ये बताने के लिए कि पहले ऐसे ही प्राचीन काल में अपने घरों में ऐसे बर्तन भांडे हुआ करते थे, तांबे के, पीतल के, कांसे के और लोहे की कढ़ाई का जो खाना है वो अलग ही टेस्ट होता उसका। उसमें हलवा बनाते थे, उसी में खीर बनाते थे, उसी में साग बनाते थे, सरसों का साग, बथुए का साग, मेथी का साग, चने का साग। और अच्छा तो स्वामी जी, स्टील के टिफिन में तो खाना ले जाया जा सकता है ना? कि वापस स्टील की थाली, स्टील के कटोरी, चम्मच, ये ठीक है? हाँ, स्टील वाले में ले जाया जा सकता है। हाँ, स्टील वाले फिर भी ठीक है। अब सबको थोड़ी अब कोई ऐसा सब चांदी के अंदर लेके जाएंगे, सोने के बर्तन बनाएंगे, तो स्टील वाला ठीक है। उसमें भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आने की संभावना है, लेकिन वो उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। लंबे लंबे श्वास, एक दिन हमने पूरा बताया था कि किस तरह से ये अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनका भी हमारी ज़िंदगी पर असर पड़ता है। और मैंने तो एक दिन यहाँ तक ये भी बताया था कि मोबाइल, रेडिएशन, जितने भी गैजेट्स का हम ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, अरे ऑफिस टाइम कर लो कम से कम, रात को सोते समय, और घर में तो इस कबाड़े से थोड़ी दूर रहो। कुछ लोग तो एक मोबाइल इस जेब में, एक मोबाइल इस जेब में, दोनों किडनी खराब कर लेते हैं। एक ऊपर रखते हैं, माने एक ऑफिस के लिए, एक घर के लिए और एक गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, तो तीन मोबाइल, तो दोनों किडनी खराब करते हैं दोनों तरफ रख के। तीसरा हार्ट का भी भट्ठा बना लेते हैं कि जो है मैं तेरे को दिल से प्यार करता हूँ, दिल के टुकड़े हजारों भी, इधर कोई इधर गिरा, चने की बोरी की तरह फट जाते हैं फिर। तो ये जो है ये मामला गड़बड़ है। ज़्यादा रेडिएशन, ज़्यादा ये केमिकल, जितने भी हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर, चारों तरफ ज़िंदगी जहरील हो गया। हवाओं में भी जहर, पानी में भी जहर, खाने में एडल्ट्रेशन, तो चारों तरफ नेगेटिव विचार, थॉट्स प्रोसेस, इससे फिर और ज़िंदगी में जहर घुल जाता है। इसलिए अपने आप को रिलैक्स किया करें। ठीक है स्वामी जी, मतलब ये कि अगर जेब वाली चीज ना पहनी जाए, ऐसा कपड़ा हो जिसमें जेब ना हो, जैसे कुछ आप धोती पहनते हैं, तो फिर मोबाइल रखने की जगह ही नहीं बचेगी और मोबाइल से आदमी को मुक्ति मिल सकती है। ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। स्वामी जी, रोज आधा घंटा वर्कआउट कैंसर के खतरे को 40 से 50% तक कम कर सकता है। तो रोजाना आधे घंटे कौन कौन से योगाभ्यास जो सिलसिलेवार तरीके से आप बता दें, जिसको रोजाना अगर लोग कर लें तो कैंसर जैसी बीमारी भी हमें छू नहीं पाएगी। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम तो ज्यादा करना है। जिनको रेक्टम कैंसर है उनको बाह्य प्राणायाम करना है। ये मूल बंद लगा के, उड्डयन बंद लगा के, जालंधर बंद लगा के, 3 बंद के साथ। जिनको गले का कैंसर है उनको ये उज्जाई भी करना है। कल ही बता रही थी सरोज बहन, कैल्सिफिकेशन हो गया था, खाने पीने की चीज़ में कोई कीड़ा दिमाग में चला गया था, बाद में एक्सीडेंट से क्लोटिंग हो गई थी ब्रेन के अंदर। दोनों ही कपालभाति, अनुलोम विलोम 1-1 घंटा करने से क्लोटिंग दूर हो गई। फिर जिनको बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेस रहता है उनको भ्रामरी उद्गीत भी, ये 11-11 बार से लेकर के इसको 10-11 मिनट तक कर सकते।
ओम। और ये सब कंटिन्यू करना है। फिर जिनमें थोड़ी कैपेबिलिटी है वो थोड़ा सूर्य नमस्कार भी कर ले। कैपेसिटी है तो सूर्य नमस्कार भी कम से कम 10 मिनट करना चाहिए। और लेस ऑक्सीजन सप्लाई, लेस फिजिकल एक्सरसाइज, ये कैंसर का बड़ा कारण है। ओबेसिटी कैंसर का बड़ा कारण है। हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी कैफीन इंटेक कैंसर का बड़ा कारण है। ज्यादा नमक न खाएं, ज्यादा चाय कॉफी ना पिएं। रेड मीट कैंसर का बड़ा कारण है। लो इम्यूनिटी, इम्यूनोसप्रेशन कैंसर का बड़ा कारण है। इम्यूनोसप्रेशन कैंसर का बड़ा कारण है। जेनेटिक कारणों से भी कैंसर होता है। फिर पॉल्यूशन और बीड़ी सिगरेट शराब, ये अनहेल्दी लाइफस्टाइल तो कैंसर का कारण सो है ही सो है। इसलिए इन सब कारणों से भी बचना पड़ेगा। ये कारण कार्य सिद्धांत के बारे में हम बार बार इसलिए बोलते रहते हैं कि इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और रोज जो कर सकें उनको 10 बार तक ऐसे ये सूर्य नमस्कार करना चाहिए। जो इतना भी ना कर सके तो थोड़ी सी जॉगिंग कर लें। जो इतना भी ना कर सके तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लें। और फिर कम से कम 2 आसन बैठ करके, एक पीछे झुक गए ऐसे, पीछे झुकने वाला ऐसे आसन करें, आगे झुकने वाला फिर मंडूकासन या शशकासन करें। मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, कोई भी एक आगे झुकने वाला, एक पीछे झुकने वाला, फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। अच्छा स्वामी जी, ये आप योगाभ्यास करवाते रहिए, करके बताया था ये। लेकिन साथ में कुछ बहुत जरूरी सवाल, उनके जवाब भी दीजिए। स्वामी जी, पुरुषों में सबसे ज्यादा फूड पाइप, लंग्स और पेट का कैंसर होता है। परेशानी यह है कि इसका वक्त पर पता नहीं चल पाता, डिटेक्ट नहीं हो पाता। तो शरीर में ऐसे क्या क्या बदलाव होते हैं जो कैंसर की तरफ इशारा कर रहे होते हैं, जिसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसे हमें फौरन समझते हुए फौरन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? वो शरीर में होने वाले बदलाव क्या क्या हैं? तो एक तो साल में एक बार जरूर ना CA-125 PSA का टेस्ट करा लेना चाहिए। इससे माताओं बहनों को भी यूट्रस, ओवरी में, पुरुषों को प्रोस्टेट आदि में, रेक्टम आदि में जो कैंसर होता है, तो PSA और CA-125 ये एकदम से 1 से 3 महीने के अंदर ही आपने को मैंने लाइव एग्जांपल दिए अविनीश के और पूज्य माता प्रेमवती के। अब देखो ऐसे ये अभ्यास करते करते मैं बता रहा हूँ, जो कर सके उनको भुजंगासन, सर्वासन भी करना चाहिए। फिर सीधे लेट करके पवन मुक्तासन और मरकटासन बहुत अहम है, वो भी आसन बताएंगे। तो और देखो, जब लंबे समय तक कहीं पर भी कोई गांठ रहे तो समझना चाहिए कि वो कैंसर भी हो सकती है। अब इसमें भी जैसे ही कैंसर का टेस्ट कराने जाते हैं और किसी भी चीज़ का उसको छेड़ते हैं, उसमें तुरंत कैंसर का रिएक्शन होने लगता है और वो एकदम से बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश ये करें कि लंबे समय तक कोई गांठ है बनी हुई है तो सबसे पहले सिस्टोग्रिड, आज ये सिस्टोग्रिड डायमंड और गोधन अर्क, ये काचनार, गुग्गुल, वृद्धि बाधिका, यही हमने सामने रखा हुआ है। कर्क्यूमिन गोल्ड, गेहूं का जवारा, और ये गिलोय, तुलसी, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, हल्दी का ये जूस, नीम, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। खैर स्वामी जी, एक चीज और, माफी चाहता हूं, आपको टोक रहा हूं। कैंसर हो सकता है, लंबे समय से प्रोस्टेट बढ़ा है तो कैंसर हो सकता है, पीरियड इम्बैलेंस है तो कैंसर हो सकता है पेट का, और किसी को छाती में लंबे समय तक दर्द है तो माताओं बहनों को ब्रेस्ट का कैंसर हो सकता है, लंबे समय तक खांसी है तो लंग का कैंसर हो सकता है, और कई बार चक्कर आते हैं तो इसका मतलब ब्रेन ट्यूमर हो सकता है, ब्रेन में कैंसर हो सकता है। तो थोड़े बहुत इंडिकेशन तो मिल ही जाते हैं। अच्छा स्वामी जी, तुरंत उसका चेकअप करा करके और उसको अर्ली स्टेज में ही वहीं पर रोक सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। स्वामी जी, अगर कोई गांठ है किसी के शरीर में और उसमें दर्द नहीं हो रहा है, कोई तकलीफ नहीं है, तो भी क्या उसको लेकर के अलर्ट होना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए? 3 तरह की गांठें होती हैं, एक बेनाइन, एक मैलिग्नेंट और एक टीबी की गांठें। तो सामान्य गांठ को लाइपोमा बोल देते हैं। वो बहुत लोगों को, आजकल लाखों करोड़ों लोगों को ये गांठें हैं शरीर में, कहीं पर भी हो जाती हैं, फैट सेल्स डिपॉजिट होते रहते हैं और गांठ बन जाती है। तो उन सब के लिए तो मैं कहूँगा
ऐसे लोग कतई चिंतित ना हो। हाँ, जिनको लंबे समय तक गांठ है और उसमें दर्द भी बना हुआ है तो फिर जो है उसको टेस्ट करा लेना चाहिए, तो उससे पता लग जाता है। तो तीसरी टीबी की भी गांठ होती है, लेकिन गांठ कैसी भी हो, करक्यूमिन गोल्ड की 3-3 गोली खा ले, या हल्दी, एलोवेरा, वीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम का जूस जो हम बताते हैं और गोधन बताते हैं ना, ये प्रयोग कर ले और 1-1 घंटा कपालभाति कर ले। 1 से 2 महीने में ही यदि फर्स्ट सेकंड स्टेज तक का भी कैंसर है तो 1 से 2 महीने में ही या तो पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है, जैसे मैंने आज आपको जो है अंजू से लेकर के और ये उदाहरण दिए कि 2-3 महीने में ही उन्होंने उस पर कंट्रोल कर लिया। तो ऐसे फिर ज़्यादा बड़ी गांठ है तो फिर देखो उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, और रेडिएशन कीमो भी यदि ज़रूरत हो तो ले, नहीं तो बहुत शरीर कमज़ोर है तो फिर रेडिएशन कीमो की ज़रूरत नहीं। उसके बिना ही बस तुरंत भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम चालू कर दे, खान पान पर पूरा नियमन कर ले। यहाँ पर बहुत से बच्चे बैठे हुए मेरे सामने जिन्होंने उनको रेडिएशन कीमो से बहुत दिक्कत हुई कि उनको लगा कि अब ये रेडिएशन कीमो ही ज़्यादा लेंगे तो मर जाएंगे। किसी को 50-50, 100 डोज तक दे देते हैं, लेकिन योग करने से और ये जो रेडिएशन कीमो के बाद 2-4 डोज के बाद ही और ऑपरेशन के बाद लगातार जो ये वीटग्रास, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, गोधन, अर्क आदि पीते हैं तो एकदम से उनका सारे टेस्ट नॉर्मल आने लगते हैं विदिन 1 और 2 मंथ्स। मीनाक्षी जी, स्वामी जी, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही बताया कि महिलाओं के लिए आने वाले समय में संकट और बढ़ने वाले हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर, सर्विक्स और गॉल ब्लैडर कैंसर के मामले ज्यादा सामने आते हैं, और चिंता की बात तो ये है कि ये दुगनी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो महिलाओं में बढ़ते कैंसर की आखिर वजह क्या है और इसे कैसे समय रहते क्यों किया जा सकता है? एक तो इरेगुलर पीरियड, जिन महिलाओं को पीसीओडी रहता है, इरेगुलर पीरियड रहता है, हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है, जिन घरों में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, बहुत प्रताड़ित करते हैं, जहाँ सास ससुर अथवा घर का वातावरण बहुत नेगेटिव रहता है, आपस में परिवार में बनती नहीं है, संयुक्त परिवार है, चाचा ताऊ, देवरानी जेठानी, और ये सब पूरा ऐसा एक बहुत नकारात्मक माहौल में जो रहती है महिलाएं, उनको ये समस्याएं ज़्यादा होती है। इसलिए अपने घर परिवारों के माहौल को ठीक रखें, यही धरती का स्वर्ग है या जन्नत है। और अपने कपालभाति 1-1 घंटा, जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम होने की संभावना है और जेनेटिकली भी जिनको संभावना है उनको करना चाहिए। इससे जो है यूट्रस में फाइब्रोइड्स हो, ओवरी में सिस्ट हो, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो, जिनका पुरुषों का और लेडीज़ का जिनका CA-25 या पुरुषों का PSA आदि का लेवल बढ़ा हुआ वो एकदम से कंट्रोल हो जाता है। उनको लौकी के जूस में देखो, लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 से 51 पत्ते तुलसी के पिला देने से CA-125 और PSA बढ़ने से जो ये जो दोनों नीचे वाला नाभि के नीचे जो कैंसर होता है, रेक्टम कैंसर होता है, माताओं बहनों को, पुरुषों को भी जो निचले वाले हिस्से में कैंसर होता है, तुरंत कंट्रोल में आ जाता है। और दही के अंदर ये जो तुलसी के आज इस बगीचे में मैंने इसलिए प्रोग्राम रखा है, 200 ml के करीब दही और उसमें 11 पत्तों से शुरू करके और 1 सप्ताह के अंदर 51 पत्ते तक चले जाएंगे तुलसी के पेस्ट करके, और इसको लेना चाहिए। और आप इंडिया टीवी पर ही मैंने दिखाया हुआ है कि जो है जिनको पेट का कैंसर था उनका कैंसर खत्म हो गया दही और तुलसी के प्रयोग से। ये छोटी छोटी बातें लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण। पेट का कैंसर सर्वकल्प और कायाकल्प, क्वाथ जैसी चीजों से ठीक हो जाता है। कैसा भी शरीर में गांठ हो, काचनार की छाल, और ये जो हमने करक्यूमिन गोल्ड उपलब्ध कराया, क्योंकि ज़्यादा हल्दी खाने से पित्त बढ़ जाता है, और ये करक्यूमिन गोल्ड में हमने जो गोलियां दे रखी हैं ये इतनी ज़बरदस्त हैं कि ये गोली 2 सुबह दोपहर शाम आराम से खा सकते हैं, और उससे कैंसर अपने आप जो है गांठ घुलनी शुरू हो जाती है, डाइल्यूट होनी शुरू हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। ये बड़ी बात है। अच्छा स्वामी जी, इससे पहले कि हम सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, एक और विषय है, उस पर जवाब आप दे दें। कीमो के दौरान कैंसर के पेशेंट जो होते हैं वो अक्सर बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो जाते हैं, बहुत सारी शिकायतें वो करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो शरीर में बहुत अलग अलग हिस्सों में जलन महसूस करते हैं, बहुत से लोगों के मुंह में छाले हो जाते हैं। इनके क्या क्या उपाय हैं? इसका ही उपाय आज 8:30 बजे बताने वाले।
वीटाग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी। जिनको फ्रेश वीटाग्रास ना मिले तो हमने वीटाग्रास का पाउडर भी तैयार कर रखा है। और इसमें बाकी जो वेजिटेबल्स हैं, किसी को शुगर भी है साथ में तो खीरा, करेला, टमाटर इसी में मिला ले। किसी को साथ में अर्थराइटिस भी है तो उसी में गिलोय और निर्गुंडी और हार श्रृंगार मिला ले। तो ये जूस बना करके सुबह सुबह जरूर पिए। तो इसके बारे में 8:30 बजे यही चैप्टर है जो ये प्रयोग करेंगे ना सुबह शाम। और गोधन अर्क जो सुबह सुबह 2 चम्मच, और जिनको एसिडिटी बनती हो तो इसमें थोड़ा सा हनी मिला ले, डाइल्यूट करके पी ले, एकदम रिलैक्स हो जाएंगे। और किसी को शरीर के अंदर ब्लड कैंसर से लेकर के और किडनी में और जो रेक्टम में कैंसर है तो वो गोखरू का पानी भी पी ले, तो ये कोई उपद्रव, किसी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे हुसैन मेरे भाई। और शीतकारी प्राणायाम भी कर लिया अनुलोम विलोम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। और अब स्वामी जी लोगों के सवाल शामिल करने का वक्त है। पहला सवाल करण का है। 13 साल की उनकी बच्ची को कूल्हे की हड्डी में गांठ है, उस बच्ची की ये गांठ कैसे दूर होगी? सिस्टोग्रिट, यदि बेनाइन या मैलिग्नेंट कैसी भी गांठ हो, सिस्टोग्रिट डायमंड थोड़े दिन दे दे। छोटे बच्चे को 1-1, बड़े को 2-2, सुबह दोपहर शाम खाली पेट सिस्टोग्रिट। और खाने के बाद ये कर्क्यूमिन गोल्ड, छोटे बच्चे को 1-1 और बड़े को 2-2। ये कर्क्यूमिन गोल्ड 1-1, वृद्धिवादी का 1-1 और काचनार घनवटी या काचनार गुगुल 1-1 गोली, ये सब प्रयोग कर लेंगे तो गांठ पूरी डिजोल्व हो जाएगी। और याद रखें, जिनको भी शरीर में सिस्ट है, मैं वैसे घी खाने के लिए बोलता हूँ 2 चम्मच जरूर खाना चाहिए, लेकिन गांठ को घुलाने के लिए जरूरी है कि थोड़ी दिन घी और तेल बंद करना पड़ेगा, 0 ऑयल डाइट पर आना पड़ेगा। तो उनको घी थोड़ी दिन के लिए बंद करना पड़ेगा। और जब भी प्यास लगे थोड़ा गुनगुना ही पानी पिए और 1-1 घंटा कपालभाति करेंगे तो 1 से 2-3 महीने के अंदर गांठ पूरी तरह से डिजोल्व हो जाएगी, चाहे कहीं की भी हो। हुसैन भाई। स्वामी जी अगला सवाल अभिषेक का है और अभिषेक ये पूछ रहे हैं उनकी माँ को 2 महीने से खांसी है, 2 महीने से लगातार वो खांसी से बड़ी पीड़ित हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखो, लगातार खांसी ये टीबी का भी लक्षण होती है और किसी को लंग का कैंसर का भी लक्षण होती है, इसलिए खांसी को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। श्वासारी क्वाथ पंचकोल के साथ श्वासारी गोल्ड या श्वासारी वटी खाली पेट, और श्वासारी प्रवाही भी ले सकते हैं। खाने के बाद लक्ष्मी विलास संजीवनी और ये कर्क्यूमिन गोल्ड, ये तुरंत राहत करेंगे। दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। और जब भी प्यास लगे तो दिव्य पेय ही पानी में उबाल करके पिएं, 1-2 दिन से लेकर के 1 सप्ताह में। और बहुत ही ज़्यादा प्रकोप है किसी को कफ कोल्ड और खांसी का, तो थोड़े दिनों द्राक्ष का, खजूर का या चने के आटे की रोटी का ही कल्प करो और बाकी कुछ ना खाएं। इतनी छोटी सी बात है। तो ये छोटी छोटी बातों को से बड़े बड़े लाभ हो जाते हैं। अभिषेक जी से लेकर के और तमाम माँ बहन, उनकी माँ से लेकर के तमाम और भी बात। अभी तो सर्दियों में किसी को तो एक बार खांसी शुरू की तो 1-1, 2-2 महीने चलती है। उन सब के लिए भी समाधान बता दिया, कंठामृत और ये लवंग आदि, खदरादि वटी भी उसके लिए अचूक, और यहाँ से पॉइंट दबा लें। अच्छा स्वामी जी, अब सवालों की हालांकि हम शुरुआत कर चुके, लेकिन एक और बहुत अहम बात मुझे ध्यान आ रही है। इन दिनों हम हर जगह ये बात पढ़ते हैं कि कैंसर होने की हालत में सबसे पहले चीनी को छोड़ देना चाहिए, कैंसर के सेल चीनी पर ही सरवाइव करते हैं। ये बात कितनी सही है और क्या इसे फौरन अपनाना चाहिए? देखो, कैंसर सेल्स की डाइट क्या है और कैंसर है क्या। जो इनडिसिप्लिन वे में हमारे बॉडी के सेल्स की ग्रोथ होती है या वो ब्रेकिंग होने लगती है, इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। तो कैंसर कोई बैक्टीरिया वायरस नहीं है, हमारे ही बॉडी के सेल्स जब गैर अनुशासित तरीके से बढ़ने लगे या टूटने लगे, इसी का नाम कैंसर है। फिर ये बढ़ते किन कारणों से? तो बढ़ते हैं ये नमक खाने से, चीनी खाने से, ये बढ़ते हैं जो प्रिजर्व्ड फूड खाते हैं, पैक्ड फूड खाते हैं, डब्बा बंद जो आहार लेते हैं, बर्गर पिज्जा से लेकर के जितने भी जंक फूड फास्ट फूड है, ये बढ़ते हैं तंबाकू से। ये खुराक है, जैसे कहते हैं ना असुर लोग ये उल्टा पुल्टा खाना खाते हैं, तो ये राक्षस है भीतर का। ये पीता है शराब,
कैंसर के सेल्स को जैसे ही शराब मिलेगी बढ़ने लगेंगे, तंबाकू मिलेगी बढ़ने लगेंगे, चीनी मिलेगी, कॉफ़ी मिलेगी, अभी मैं बोल रहा था रेड मीट मिलेगा, और ऐसे ही उसको नमक ज़्यादा मिलेगा, और जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब, और पोल्यूशन ज़्यादा मिलेगा, और फैट सेल जिसके शरीर में वजन भी ज़्यादा है, इसलिए वहीं से हमने शुरुआत की। ये फैट सेल, मतलब ये हुआ स्वामी जी की सिर्फ चीनी नहीं और बहुत सारी चीजें हैं इसलिए जिनसे बचने की जरूरत है, जिस पर कैंसर के सेल सरवाइव करते हैं। जो पूरी एक लिस्ट बनाई उनको नोट डाउन करके लोगों को रख लेना चाहिए। स्वामी जी अब कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। कैंसर से बचना है। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन ऑक्सीजन एनवायरनमेंट। ऑक्सीजन से घटते हैं ये, जितना ज्यादा ऑक्सीजन जाएगा उतना ही किल हो जाएंगे। मतलब ये कि पेड़ पौधे लगाइए, खूब अच्छे से अनुलोम विलोम कीजिए, कैंसर सेल आपके अंदर सरवाइव ही नहीं करेंगे। स्वामी जी, कैंसर से बचना है तो लाइफस्टाइल को सुधारना ही पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, लेकिन करेला, नीम और गिलोय का कड़वापन कैसे कैंसर के इलाज में मदद करेगा, अब ये बताइए आप। मीठा साबित होगा। कड़वी चीज बहुत मीठी हो जाएगी सेहत के लिए। हाँ, ये मीठी चीजें तो कैंसर को बढ़ाती हैं, और ये जो कड़वी चीजें हैं ये कैंसर को घटाती और मिटाती हैं, वो ही बता रहे हैं अभी। और इसलिए जहाँ हो सके तो ऐसे, पीछे देखो नीम है, नीम के ऊपर गिलोय चढ़ी हुई है, ये नीम गिलोय का सेवन करते हैं। और फिर ये एलोवेरा, गिलोय, ये तुलसी, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, ये वीटग्रास और ये करेला, और करेले के साथ साथ में ये गिलोय भी डालना जरूरी है। करेला, ये वीटग्रास, ये इसका उपाय है, इसकी औषधि है, तो इसका तो सेवन करना ही पड़ेगा। और ये सेवन करेंगे तो आप कल का प्रोग्राम बताइए, क्योंकि अब ये इधर हमारा कार्यक्रम चालू हो गया है। बिल्कुल स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं। नहीं बढ़ता है वजन, ओमिक्रॉन के बीच इम्यूनिटी हुई कम, योग से मसल्स कैसे बनाएं, कॉन्फिडेंस अपना वापस पाएं, दुबलापन है बीमारियों को दावत, योग से वजन कैसे बढ़ेगा, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैसे बनेगी, ये बताएंगे स्वामी रामदेव कल सुबह 8 बजे। मतलब अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो वो आप उससे परेशान हैं, तो बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दुबले हैं, और दुबलापन भी एक बीमारी है, लेकिन अब कोई दुबला नहीं बचेगा जो कल का कार्यक्रम स्वामी जी के साथ देखेगा और योगाभ्यास करेगा। स्वामी जी, तो देखो, हमने ये सारी चीज़ों का जूस बना दिया है। हमने वीटग्रास भी डाल दिया, गिलोय, तुलसी, हल्दी, अदरक, और ये जूस इतना फर्स्ट क्लास तैयार हो गया है। और इसके पीने के लिए तो बहुत से लोग बाट जो रहे हैं। अब ये ऐसा जूस जो पिएगा है, अविनाश आजा, तो ये आजा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ये नीम है, हल्दी है, हमने सारी चीज़ें एक साथ, नीम, हल्दी, वीटग्रास, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, और ये सारी चीज़ें हैं, ये जबरदस्त है, इसमें अद्भुत है। थोड़ा कड़वा लगता है, अगर लेकिन करेला, नीम चढ़ा हो तो बड़ा बुरा लगता है स्वामी जी, लेकिन ये नहीं पता था मेरे मीठा लग रहा है। ये कड़वी कड़वी चीजें खा लेने से, पी लेने से इंसान मीठा हो जाता है। वेजिटेबल जूस भी पी ले। और अगर स्वामी जी इसमें थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया जाए तो क्या जायका और बेहतर हो सकता है? ये भी इसमें बहुत फायदा करती है। हाँ, नींबू ले सकते हैं, नींबू से जायका अच्छा हो जाएगा। और ये एक खास बात ये भी बताना चाहते हैं कि ये इसको सुबह शाम दोनों टाइम पी सकते हैं। और जो गोधन अर्क है उसको अलग से, उसको भी हनी डाल करके पी सकते हैं। तो ये मात्र इतनी चीजें करके और प्राणायाम करके ही लाखों लोगों ने अपना कैंसर मिटाया है। तो आज हमने ये सुपर डाइट या सुपर मेडिसिन बता दी है कैंसर के रोगियों के लिए। और बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे अनुमति लेने का वक्त है। धन्यवाद स्वामी जी। और देश के 5 राज्यों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन, कहां कितने केस, पूरी खबर और पूरी डिटेल एक ब्रेक के बाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।